30% और उसी संख्या के 30% का जो सम है वो 70% है, तो वो संख्या कौन सी होगी? आपका 40% और 30% का योग 70 के बराबर है, तो 40% में 30% जोड़ने पर कितना आता है? सभी लोग आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे भाई। आप बताओ 40% और 30% को जोड़ने पर, तो मैं बोलूंगा 40% को 30% से जोड़ने पर मेरे भाई कितना आ रहा है? तो 70 आ रहा है। इसका मतलब मेरे भाई 70% का मान हमारा कितना है? तो 70 है। 70% का मान कितना है? 70 है। तो नंबर हमारा कितना होगा? तो नंबर का मतलब 100% का मान मेरे भाई कितना? 70% का मान 70, तो 100% का मान मेरे भाई 100। बस बात खत्म, लॉजिकली है, खेल खत्म है भाई। 70% का मान 70, तो 100% का मान 100 है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। यहाँ पर देखिए 41 नंबर सवाल, कुछ थोड़े से अटपटे सवाल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हमने इस सवाल को मेरे भाई उठाया है, और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, तो कहा गया पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट होगा? यानी कुल मिलाकर के 3 लोगों की चर्चा है। एक हमारे पास में पी है, एक हमारे पास में क्यू है, एक हमारे पास में आर है। पी सैलरी इज 30% ऑफ क्यू सैलरी। पी का वेतन मेरे भाई यहाँ पर 30% है किसके? तो क्यू के सैलरी के। जो भी ये होगा ना उसका ये 30% होगा। और मेरे भाई क्यू की जो सैलरी है वो आर के सैलरी का कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 20% है। कितना है मेरे भाई? 20% है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ऐसे सवालों में क्या होता है, हमें अक्सर ये देखना होता है कौन किसके ऊपर में हमला कर रहा है। तो सबसे पहला पत्थर आर ने क्यू के ऊपर में फेंका, क्यू ने मेरे भाई पी के ऊपर में फेंका। तो जो सबसे पहला हमलावर है ना, आप उसको कोई 100 मान लीजिए। उसको बनाने का तरीका ही है कि आप उसको 100 मान लीजिए। सबसे बेस्ट मेरे भाई मेथड है, और क्या है कि आप इसको 100 मान लीजिए। अब अगर आप देखेंगे 100 का 20%, 100 का मेरे भाई 20%, आप चाहो तो मेरे भाई साइड में निकाल लो। 100 का मेरे भाई 20% कितना होता है? तो 100 का 20% मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा बोलोगे सर 20 होता है। तो 100 का 20% कितना होता है? तो 20 होता है। 20 का 30% कितना होता है? तो आप यहाँ बोलेंगे 20 का 30% यहाँ पर कितना हो जाएगा गुरुजी? तो 20 का 30% हमारा यहाँ पर हो जाएगा, और वो हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे सवाल में यहां पर हमसे क्या पूछा जरा बताना। तो कहा व्हाट परसेंटेज ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी। हिंदी में अगर पढ़ोगे पी का वेतन आर के वेतन का मेरे भाई यहां पर कितना प्रतिशत है? चेक करें जरा। पी के वेतन की तुलना आर के वेतन से करनी है, तो मेरे भाई पी का वेतन हमारा ऊपर रहेगा, आर का वेतन मेरे भाई हमारा नीचे रहेगा। और चूंकि उसकी तुलना करनी है तो इंटू हम यहाँ पर क्या करेंगे? 100% करेंगे। समझ गए मेरी बातों को लेकर के? अब आप अगर मेरे भाई देखे तो आंसर कितना आएगा? 6%। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर बात? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं सीएचएसएल का मेरे भाई एक प्रश्न है, और देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कौन दे रहा है। चलो यहीं देखा जाए कौन हमारा चैंपियन है जो मेरे भाई इसका आंसर सबसे पहले देता है यहाँ पर। जल्दी से बताइए। ठीक है, सवाल में यहाँ पर यह है कि अगर मेरे भाई किसी भिन्न के अंश को इतना परसेंट से बढ़ा दिया जाए और भिन्न के हर को इतना परसेंट कम कर दिया जाए, परिणामी भिन्न इतना होता है, ज्ञात करिए। भिन्न वाला क्वेश्चन है। भिन्न के बारे में तो जानते हैं ना, भिन्न किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसको कहते हैं, पता तो है? बताओ। चलो मेरे भाई यहाँ पर 20 सेकंड का समय है आप लोगों के पास में, उत्तर दे करके बताइए जल्दी से। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तब हम आपको टाइप वाइज लेकर के चलेंगे और यहाँ से पढ़ाएंगे, आपको टाइप वाइज पढ़ाएंगे। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर? बताओ भाई, जल्दी बताओ, क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखिए बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है यहाँ पर, आप समझिए इस बात को लेकर के। पहली बात, अगर मान लीजिए कि कोई भी जैसे है, कोई भी अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं सर, कोई भी अगर हम भिन्न की बात करते हैं, तो एक यहाँ पर सर कोई भी फ्रैक्शन जो होता है ना सर, उसके अंदर में 2 बातें होती हैं। और वो यहाँ पर क्या होता है, तो उसके अंदर में एक उसका न्यूमरेटर होता है
और एक उसका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, एक्स अपॉन वाई वाली कोई भी चीज़ ही हमारा क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है, या फिर सर वो फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, अगर मैं मानो इसके सर न्यूमरेटर को 10% से बढ़ा रहा हूँ और इसको मैं 20% से बढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा पता है? तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सर ये जो x है ना, ये अपने आप में 100% है और आपने इसको 10% से बढ़ा दिया है, तो मतलब आपने इसको 110% कर दिया है। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं इसके y को यानी डिनोमिनेटर को, हर को, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, अगर मैं इसे 20% से बढ़ाऊंगा तो मैं बोलूँगा अगर ये 100 का मान है तो अब ये 120 का मान हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है पता है आपको, ये जो परसेंटेज होता है ये परसेंटेज से ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर ये 100 हमारा 100 से ख़त्म हो जाता है। और कई बार इसको हम लोग ऐसा भी कह देते हैं, देखिए कि अगर आप मेरे भाई यहाँ पर भिन्न में 10% बढ़ा रहे हैं तो 100 में 10 जोड़ करके उससे गुना कर दीजिए, और अगर आप हर में 20 से मेरे भाई बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर 100 में 20 से जोड़ करके इससे गुना कर दीजिए, क्योंकि ये 100 और 100 हमारा कट जाता है। 100 और 100 हमारा कट जाता है, हम डायरेक्टली मेरे भाई लिख सकते हैं। तो अगर हम इस प्रश्न में आते हैं तो कहा गया यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए, ये एक भिन्न का अंश है और ये एक भिन्न का हर है। आपने मेरे भाई इसमें 140 बढ़ा दिया, 100 में 140 बढ़ाने का मतलब 240 इसको बना देना। ठीक है, और उसके बाद में ये कहा गया आप डिनोमिनेटर में 20 से कमी कर रहे हो, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 में 20 की कमी कर देना मतलब आप उसको 80 बना दे रहे हो, और इसके कारण जो संख्या आपकी आ रही है वो 12/7 आ रही है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम सीधा सीधा कहेंगे गुरुदेव 80 से काटिए इसको 3 बार में और 3 से काटिए इसको 4 बार में। देखिए कितना सीधा सीधा आंसर आ गया। जिस चीज़ के लिए दुनिया पागल रहती है, इतना लंबा लंबा स्टेप लेती है, हम लोग उसको एक लाइन में आंसर लेकर के आ गए और ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो गया। पेपर में मेरे भाई यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, पेपर में मेरे भाई इस बात को आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। ठीक है, कि आपके अप्रोच बड़े शानदार होने चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी आपको। आप पेपर में समय पर सही सवाल नहीं बना पाएंगे, लेंदी हो जाएगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और लगेगा तो सिलेक्शन आपका रुक जाएगा। ठीक है, बाकी जितने बच्चे मेरे भाई यूट्यूब पर आज देख रहे हैं, कल से प्रॉपर तरीके से, सोमवार से, मंडे से आप लोगों की क्लास एप्लीकेशन पर चलेगी और यूट्यूब पर नहीं चलेगी। आज ये आपकी लास्ट डेमो क्लास है, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, शनिवार को कल आपकी क्लास ऑफ होगी मेरे भाई। ठीक है, और बाकी मंडे को मेरे भाई सीधा क्लास चलेगी और उस सारी क्लास एप्लीकेशन पर चलेगी, यूट्यूब पर कोई डेमो नहीं रहेगा। ठीक है, इच्छाएं तो बहुत सारी हैं मेरे भाई, लेकिन इससे परेशानियां भी थोड़ी बढ़ रही हैं। आ जाइए, तो जितने बच्चे हैं जो बैच में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं मेरे भाई, यूट्यूब वाले हमारे जितने साथी हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, चैंपियंस 20.0 बैच है, आप मेरे भाई आराम से जल्दी से एनरोलमेंट ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मेरे भाई एनरोल कर चुके हैं इस चैंपियंस 20.0 बैच में। ठीक है, इतना बढ़िया मौका मेरे भाई नहीं आएगा दोबारा से आपके पास में, क्योंकि 2 तारीख के पास में आपको ही पता है कि इसकी फीस आपकी बढ़ जाने वाली है और 999 वापस से हो जाने वाली है। तो संपूर्ण गणित आपको सीखने का मौका मिल रहा है। 8 से 9 महीने का यह प्रक्रिया होगा आपके पास में। 9 महीने में अगर आप एक एक रुपए का, एक एक दिन के भी एक एक रुपए का हिसाब अगर मेरे भाई आप लगाओगे ना, ठीक है, तो आप ही मेरे भाई 9 महीने मतलब 270 दिन आपके हो गए। और मेरे भाई 270 दिन हो गए तो आप ऐसे मान लो कि पर दिन का आप हमको 2 से 3 रुपए के बीच में आप हमको जो है दे रहे हो, तब जा करके आपको ये बैच मिल रहा है। ठीक है, और इसके अंदर में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो इसके अंदर में वीडियोस भी हैं, इसके अंदर में पीडीएफ भी हैं, इसके अंदर में सारे के सारे टेस्ट भी हैं यहाँ पर। तो मैं बोलूँगा बहुत एक अफोर्डेबल फीस है, बहुत एक अफोर्डेबल क्वालिटी है, 5 साल की आपको वैलिडिटी मिलती है। ठीक है, और पढ़ाना आपको पता ही है मेरे भाई कैसा है क्या नहीं है। तो अगर आप साल 2025 में किसी भी नौकरी के लिए अगर आप टारगेट करते हैं तो चैंपियंस बैच से मेरे भाई बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, चैंपियंस 20.0 के साथ में जुड़ने का एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जुड़िए हमारे साथ में और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। जैसे मेरे भाई मैं आपको बता दूं, मैथ्स की फ़ीस हमारी 699 है, तो वैसे ही हमारे बाकी सब्जेक्ट की भी फ़ीस लगभग उतनी है, लेकिन आपको फ़ायदा सबसे ज़्यादा तब हो जाता है जब आप मेरे भाई यहाँ पर कॉम्बो बैच ले लेते हैं, क्योंकि कॉम्बो बैच पहली बार आरजी विक्रमजीत पर यानी रैंकर्स गुरुकुल पर मेरे भाई यहाँ पर आपको 1500 रुपये, 1599 के करीब में आपको मिल रहा है। फिर ये मेरे भाई 2700 का हो जाएगा आपको कितने तारीख के बाद में, 2 जनवरी के बाद में। तो ये 2 जनवरी तक ही आपके पास में मौका है, उसके बाद में मेरे भाई वैलिडिटी और फीस दोनों बढ़ जाएंगी। ठीक है, 5 साल की जगह वैलिडिटी 2 साल का हो जाएगा और ये फीस हमारी 2700 की हो जाएगी। तो आप में से कोई भी बच्चा है जो मेरे भाई तैयारी करना चाहता है तो चैंपियंस 20.0 बैच से जुड़ करके अपने तैयारी को अपना कंफर्म कर सकता है।
ठीक है। अब आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया जरा पढ़ो। इफ अ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 60 और डिनोमिनेटर को हम इंक्रीज करते हैं 40 से। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। अगर हम देखें न्यूमरेटर को 60 से बढ़ाना है तो 100 में 60 बढ़ाना है तो 160 हो जाएगा मेरे भाई, और डिनोमिनेटर में मेरे भाई 40 बढ़ाना है, 100 में 40 बढ़ाना है 140 हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर में होगी? ये वैल्यू 16 बटे मेरे भाई 63 के बराबर में होगी यहाँ पर। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा कितना होगा? ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा? ये इससे खत्म, ये हमारा इससे खत्म, 7 से हम काटेंगे 2 बार में, 7 से मेरे भाई हम काटेंगे 9 बार में। बेसिकली हमारा x अपॉन में y की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 2 अपॉन में 9 होगी। और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? डी फॉर देवसेना है। बहुत ही सिंपल कट आंसर है, बड़े आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है। अब पेपर में आप लोग देखे होंगे, जैसे रेलवे के पेपर में ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कि एक आदमी इतना के बजाय एक संख्या को इतना से गुना करता है तो परिणाम में परिवर्तन का पता लगाओ, परिणाम में एरर जो हुआ है वो कितने % का हुआ है वो पता लगाओ। और ऐसे मेरे भाई तमाम तरह के सवाल हमारे होते हैं। तो हम उन सवालों को मेरे भाई कैसे करेंगे? बच्चे वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए भाई, बिल्कुल यूट्यूब वाले जितने हैं भूल जाते हैं, बीच बीच में बताना पड़ता है। पीडीएफ कब मिलेगा? पीडीएफ मेरे भाई आपको एप्लीकेशन पे कल तक मिल जाएगा पूरी रूप से। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो अगर हमने कहा मेरे भाई एक संख्या को मेरे भाई यहाँ पर इतना के बजाय, यानी ये हमारा मेरे भाई क्या था? ओरिजिनल था। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो है 3/5 से गुना कर दिया, यानी ये हमारा क्या है? तो गलत है। सर पीडीएफ अभी तक अपलोड नहीं हुई है क्या? क्यों नहीं हुई है? पीडीएफ मेरे भाई कोशिश करूंगा आज रात तक अपलोड हो जाए। पीडीएफ हमारे पास में बनी है, पता नहीं इन लोगों ने पीडीएफ छोड़ दिया है। ठीक है, टेलीग्राम पर भी अपलोड करवा दूंगा मैं, और उसके बाद मैं एप्लीकेशन पर भी अपलोड करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहो मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे सवालों का जो सबसे बेस्ट अप्रोच है मेरे भाई यहाँ पर, वो हम आपको सिखाते हैं। कभी भी अगर मान लीजिए कि परसेंटेज आपको निकालना हो या आपको मेरे भाई रेशियो निकालना हो, याद रखना आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करना था किससे? तो एक आदमी 5/3 के बजाय, किसके बजाय मेरे भाई? 5/3 के बजाय, और किससे गुना कर देता है? 3 बटे मेरे भाई यहाँ पर 5 बटे से। तो इसके बजाय इससे गुना कर देता है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया है रेशियो मेथड। आप रेशियो लीजिए और आप रेशियो से बनाइए। अगर आप यहाँ पर 5 से 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा इतना। मतलब बेचारे का वैल्यू आना था 25 यहाँ पे, ये उसका ओरिजिनल मान था, और उसका मेरे भाई यहाँ पर आ गया 9, ये इसका मेरे भाई फाइनल मान आ गया। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो कितने % का आपका एरर हुआ है? तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो कितने का एरर हुआ है? 16 का एरर हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है? तो 25 के ऊपर में हुआ है। इनटू कितना करेंगे सर? तो यहाँ पर 100% करेंगे। हमेशा देखो एरर मेरे भाई 16 की कमी 25 के ऊपर में, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 64% हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई शीट आज ही अपलोड होगा। ठीक है, रात के 8-9 बजे तक चाहे जितना भी हो जाए, आपके एप्लीकेशन पर आज आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप परेशान मत हो, आज के आज अपलोड होगा तो आज के आज ही अपलोड होगा, चाहे कुछ भी हो। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुना कर दिया है। यहाँ पर बताइए एरर हमारा कितने का है? तो अगर हम बात करते हैं 5/8 के बजाय, तो मेरे भाई 5/8 यहाँ पर इससे गुना करना था। इंग्लिश में मेरे भाई ये पढ़ो, इंस्टीड ऑफ के बाद में जो होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है। इंस्टीड ऑफ के बाद में जो है मेरे भाई यहाँ पर ये ओरिजिनल नंबर है, और ये मेरे भाई हमारा गलत नंबर है। ये हमारा क्या है मेरे भाई? तो ये हमारा गलत नंबर है। तो हमें यहाँ पर क्या करना था? 5/8 से गुना करना था, और हमने कर किससे दिया मेरे भाई? 8/5 से हमने गुना कर दिया। तो गलती हुई कि नहीं हुई बताओ? बस यहाँ पर मेरे भाई ये ओरिजिनल नंबर था और ये गलत नंबर है मेरे भाई, यहाँ पर ये गलत नंबर है। ठीक है, आप देखो 5 से 5 में गुना करो तो मेरे भाई 25, और 8 में 8 से गुना करो। रेशियो निकालने से चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है, दिक्कत नहीं होती वहाँ पे। तो हमने कहा जी 25 के बजाय हमारी संख्या 64 आ गई, बवाल हो गया, संख्या हमारी बढ़ गई। कितने से बढ़ गई मेरे भाई? यहाँ पर 14 में से 5 घटा दीजिए तो 9 आ जाएगा, 5 में से 2 घटा दीजिए 3, इतने से बढ़ गई। कितने के ऊपर में बढ़ गई? तो मेरे भाई 25 के ऊपर में बढ़ गई। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर 100% करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
तो इतने की बढ़त है, इतने के ऊपर में इंटू कर देंगे 125 यहाँ पर 39 का मेरे भाई 4 गुना, और 39 का 4 गुना मेरे भाई कितना होगा 156 होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है ना 2 सवालों के बाद में तब आपको टाइप वाइज लेकर के चलेंगे और यहाँ पर हम टाइप वाइज पढ़ाएंगे। अभी भी टाइप वाइज ही चल रहा है हमारा मेरे भाई, ऐसा तो है नहीं कि टाइप वाइज नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। इसमें मेरे भाई देखो सीजल का 2023 का क्वेश्चन है। कहा गया है ड्यूरिंग अ डिवीजन प्रांजल मिस्टेकली took as the dividend a number that was 10% more than original dividend. He also mistakenly took the divisor a number that was 25% more than the original divisor. If the correct quotient of the original division problem was 25 and the remainder was 0, what was the quotient that Pranjal obtained assuming his calculation had no error? मतलब ये आप इसको नंबर सिस्टम में काउंट कर लीजिए या फिर आप इसको परसेंटेज में काउंट कर लीजिए, बात बराबर है। सवाल में बड़ा दम है जी, आप यहाँ पर बहुत बढ़िया दम है। आप देखिए कहा गया मेरे भाई भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल संख्या से 10% अधिक है। मतलब भाज्य में क्या होता है, देखो जब आप कोई भी संख्या को मेरे भाई डिवाइड करते हो, जैसे सपोज करो आपने मेरे भाई 17 को भाग किया है, मेरे भाई किससे भाग किया है 5 से भाग किया है, तो 5 इसे 3 बार में भाग करता है 15 आता है और बचता कितना है 2। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है क्या होता है, जो संख्या भाग करती है इसे हम मेरे भाई बोलते हैं डिवाइजर। जो संख्या भाग करती है उसे डिवाइजर कहते हैं, यानी हम क्या कहते हैं मेरे भाई हिंदी में उसको भाजक कहते हैं। ठीक है, जितनी बार में भाग होता है उसको मेरे भाई हम यहाँ पर बोलते हैं मेरे भाई क्वोशिएंट। उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं मेरे भाई क्वोशिएंट कहते हैं, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं भागफल कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए ये जो 17 होता है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होता है डिविडेंड होता है। ये क्या होता है मेरे भाई डिविडेंड होता है, यानी इसको हम बोलते हैं मेरे भाई भाज्य यहाँ पे। ठीक है, और ये जो नीचे बच जाता है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे मेरे भाई रिमाइंडर कहते हैं, यानी हमारा शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर शेषफल कहते हैं। तो जिससे हमने भाग किया भाजक भागफल भाज्य और यहाँ पर ये क्या हो जाता है शेषफल हो जाता है। ये इसी समीकरण के ऊपर में ये वाला सवाल आपका आधारित है। बेशक दिखने में ये बहुत ही ज्यादा लंबा दिख रहा हो लेकिन मेरे भाई इसका बहुत आसान तोड़ है, बहुत आसान तोड़ है। आप समझो इस बात को लेकर के। हमने कहा जी भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल संख्या से 10% अधिक है। शुरू में मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या थी, आपको एक ऐसी संख्या आपने ले ली जो इससे 10% अधिक है। ठीक है मेरे भाई 10% अधिक है, जैसे मानो 100 लेना था आपने कितना ले लिया 110 ले लिया। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली। ठीक है, भाज्य के रूप में। तो मेरे भाई भाज्य जो होता है वो यहाँ पर बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या को भाज्य कहते हैं। तो पहले भाज्य को 100 लेना था लेकिन इससे 10% ज्यादा ले लिया, तो कितना ले लिया 110 ले लिया मेरे भाई यहाँ पर। फिर कहा गया उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% मेरे भाई अधिक थी। अगर आप देखोगे तो ही ऑल्सो मिस्टेकनली टुक एज अ डिवाइजर नंबर दैट वाज 25% मोर देन ओरिजिनल डिवाइजर। यहाँ जो भी चीज मेरे भाई भाग करती उससे 25% ज्यादा थी। तो मेरे भाई 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है 1/4 होता है। यानी अगर यहाँ पर उसने 4 लिया था तो यहाँ 4 में एक ज्यादा उसने कितना ले लिया 5 ले लिया। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं यूनिट्स में ले रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है 100x 100y, मतलब यहाँ पर ये 100x है 110x है 4y है 5y है, कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं अभी सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कहा गया मेरे भाई यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था, यानी यहाँ पर क्या था 4 इसे कितनी बार में काट रहा है 25 बार में, और शेषफल हमारा कितना आ रहा है 0। बस इसी बात को यहाँ पर ये दर्शाया गया है, इसी बात को कि यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल था 25 और शेषफल था 0, सही भागफल था 25 शेषफल था मेरे भाई यहाँ पर 0 यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहा गया यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। अब उसको भागफल कितना मिलेगा, अब उसका भागफल कितना आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 4 लिया है वो भी सही है, 100 लिया है वो भी सही है, और 4 के अनुसार यहाँ 5 ही आना चाहिए, 100 के अनुसार यहाँ इतना आना चाहिए। तो अगर आप 5 से भाग करोगे तो मेरे भाई 5 से आपका 2 बार में मेरे भाई 10 हो जाएगा, और फिर 5 से भाग करोगे 2 बार में 10 हो जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई आपका कितना होगा 22 होगा। 22 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना होगा। तो ये सवाल दिखने में बड़े भारी भरकम से होते हैं हाथी की तरह, लेकिन इनका मेरे भाई बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन होता है।
ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 47 नंबर मेरे भाई सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, जरा इस सवाल को पढ़िए। मुझे आपको हर लेवल के क्वेश्चंस कराने हैं, यही है चैंपियंस बैच की खासियत कि आपको जीरो से मुझे हीरो तक उठाना है। याद करिए पहली क्लास यहाँ पर आप 5% बराबर 101/20 भी रट रहे थे और अभी इतने बड़े बड़े लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी आप कर रहे हैं, क्योंकि नहीं कराएंगे तो फिर आप कैसे प्रिपेयर होंगे, कैसे मेरे भाई आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे प्री और मेंस के बीच में, कैसे आप अपना लेवल बढ़ा पाएंगे। फिर तो वही होगा, खाली प्री निकाल लेते हैं, मेंस में आपका छट जाते हैं, कैसे फायदा होगा। अंतिम लक्ष्य ही है मेरे भाई, यहाँ पर सिलेक्शन ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो वहां को सोच करके हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ये देखो, अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत तरीके से आंकड़ा 57% टाइप हो गया और नया वेतन स्लिप बन गया। संगठन की गलती को एहसास होने के से पहले उसे 3 महीने के लिए यह संशोधित वेतन मिला। अगर पिछले महीने से उसे मेरे भाई दिए गए अतिरिक्त वेतन को उसके चौथे महीने के वेतन से काट दिया जाए, यदि कटौती के बाद उन्हें चौथे महीने के वेतन के रूप में 9,000 रुपये मिलते हैं तो वास्तविक वेतन याद करिए। कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आप आइए मेरे भाई, एक एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं। अंकित वाज टू गेट अ 29% हाइक इन हिज सैलरी, बट ड्यू टू टाइपिंग एरर इट इज रॉन्गली टाइप द फिगर 57% एंड प्रिंटेड द न्यू स्लिप। यानी मैं वो अंकित हूँ, मैं अपने ऑफिस में बड़ा मन लगा करके काम करता हूँ। आज के समय मेरे भाई यहाँ पर जो राइट नाउ मेरे भाई यहाँ पर पेमेंट है, वो मेरी पेमेंट कितने रुपए की है, तो पेमेंट मेरी भाई यहाँ पर 100 रुपए की है। मेरे बॉस ने मुझसे कहा था बेटा तुम काम करो, सैलरी तुम्हारी बढ़ा देंगे। हमने कहा जी मालिक हम काम कर रहे हैं। सैलरी हमारी बढ़नी थी 29%, तो अगर हम 100 में 29 बढ़ा देते तो हमारी सैलरी 129 हो जाती मेरे भाई यहाँ पर, लेकिन इतनी हुई नहीं। गलती से मेरे भाई यहाँ पर 57% टाइप हो गया और 100 में 57 जुड़ करके हमारी सैलरी हमारी इतनी आने लगी। यानी मेरे खाते में इतनी सैलरी आनी थी, लेकिन अब मेरे खाते में इतनी सैलरी आएगी। क्यों? क्योंकि उसके टाइपिस्ट ने गलती कर दी, उसके टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गया। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ये देखिए, ही रिसीव्ड दिस रिवाइज सैलरी फॉर 3 मंथ, और इस तरीके से करके ऐसा पेमेंट उसको कितनी बार मिला? 3 बार मिला। ठीक है, बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज द मिस्टेक इफ द एक्सेस पेड टू हिम इन द प्रीवियस मंथ। ठीक है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं चलता है कि हाँ गलती हुई है, तब तक यही वाली सैलरी उसके खाते में 3 महीने तक जाते रहती है। फिर उसके बाद में क्या होता है? बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज द मिस्टेक इफ द एक्सेस पेड टू हिम, यहां पर आप पढ़िए, इफ द एक्सेस पेड टू हिम इन द प्रीवियस मंथ इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज 4th मंथ सैलरी। जितना भी उसको एक्स्ट्रा दिया गया है, अगर अब हम उसको काटने पर आ जाएं, तो मेरे भाई सबसे पहली बात बताओ, इसको एक्स्ट्रा मेरे भाई यहां पर कितना मिला? 17 में से 9 गया तो मेरे भाई 8, और 4 में से 2 गया 8, मेरे भाई इतना। तो जो एक्स्ट्रा मेरे भाई उसको मिला है, हर महीने उसको एक्स्ट्रा कितना जा रहा है? तो हर महीने 28 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है। तो 3 महीने में मेरे भाई यहाँ पर कितना गया होगा? तो बोलोगे सर 84 रुपये। अब अगर हम इसको काटने की शुरुआत करें, और कहा गया अगर एक्सेस जो हमने उसको दिया है, अगर वो हम डिडक्ट करते हैं चौथे महीने की सैलरी से, अब चूंकि कंपनी को तो अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है, तो अब कंपनी उसको ये वाला सैलरी थोड़ी देगी। अब मेरे भाई जितने पर बात हुई थी वो सैलरी देगी। यानी अब कंपनी उसको यहाँ पर चौथे महीने में जो मेरे भाई सैलरी देने वाली थी वो इतना देने वाली थी, लेकिन बोला कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आपको तो एक्स्ट्रा जा रखा है तो हम उसमें से काट लेंगे। तो मेरे भाई ये जो कंपनी ने इसको सैलरी अब इतना 129 देना है, तो कंपनी यहाँ पर चौथे महीने में क्या करेगी? तो मेरे भाई चौथे महीने में कंपनी यहाँ पर जो है मेरे भाई, चौथे महीने की अगर हम बात करें, तो कंपनी जहाँ पर उसको 129 रुपये देने वाली थी, इसमें से ये 84 रुपये का डिडक्शन कर लेगी। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45 रुपये उसके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। वही बात कहा गया, अगर डिडक्शन के बाद में उसको 9,000 रुपये सैलरी आता है चौथे महीने में, तो फाइंड इज एक्चुअल सैलरी। तो शुरू में उसका पेमेंट कितना था? यानी अगर मेरे भाई ये 45 का मान मेरे भाई कितना है? तो 9,000 है। अगर 45 का मान 9,000 है, तो 45 से आप काटो एक बार में, 45 से काटो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कुल मिलाकर के 200 बार में। 1 यूनिट का मान 200, या फिर आप इसको बढ़िया तरीके से 1 यूनिट का मान 200, या फिर आप कह सकते हो सर ये 45 यूनिट है। अब सबसे बढ़िया, जो ये 9,000 दिया गया है ना सर, ये कितने का मान है? तो 45 का मान है, और हमसे कितने का पूछा जा रहा है? 100 का मान। तो हम यहाँ पर 100 से मेरे भाई गुना कर देंगे। 45 से हम काटेंगे तो सर 200 बार में, और 200 को 100 से गुना करेंगे तो सर हमारा 20,000 आ जाएगा। सबसे बढ़िया, तो एक्चुअल पेमेंट जो भाई की है मेरे भाई यहाँ पर, वो कितने की है?
20,000। लेकिन ये वो एक्चुअल सैलरी 20,000 है मेरे भाई जब बिना पेमेंट के। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर अगर पेमेंट के बाद का बोलेगा तो हम यहाँ पर 100 से गुना ना करके फिर हम यहाँ पर 129 से मेरे भाई गुना करेंगे एक्चुअल सैलरी। यानी जो आया है मेरे भाई वो 45 का मान है और हमको इतना का मान पता करना है। 45 से हम काटेंगे तो इतनी बार में कटेगा, 2 × 9 18, ठीक है, 2 × 2 4 और 1 5, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के 25,800। और 25,800 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो बेसिक सैलरी पूछता तो हम यहाँ पर 100 से गुना करते, बेसिक सैलरी पूछता तो 100 से गुना करते, एक्चुअल सैलरी पूछेगा यानी एक्चुअल ओरिजिनल यहाँ पर तो ये 129 से हम गुना करेंगे। ये थोड़ा सा हमको यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ तक मेरे तरफ से होते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अब अगली क्लास में हम आपको सबसे बढ़िया तरीका बताएंगे और वो होगा मेरे भाई यहाँ पर ए बी रूल होगा, फिर उसके बाद में सक्सेसिव हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद में दुनिया जहान की सारी बातें सीखेंगे। शीट आज अपलोड हो जाएगी तो मेरे भाई हो जाएगी, मैंने कह दिया, आज आप लोगों को टेलीग्राम पर दिख जाएगा। ठीक है, तो आज आपकी लास्ट डेमो क्लास मेरे भाई यहीं तरफ से समाप्त होती है। जो बच्चे मेरे भाई एनरोलमेंट नहीं लिए हैं तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ से एनरोलमेंट ले सकते हैं और आगे की क्लासेस को आप वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर से बोलूँगा, जो पढ़ाया है अभी वो सिर्फ और सिर्फ 5% है, अभी 95% मटेरियल बाकी है। पूरा देखना होगा तो शीट एक बार जब टेलीग्राम पर डालूंगा, मैथ्स बाई आदित्य रंजन टेलीग्राम है और रैंकर्स गुरुकुल है, तो वहाँ से तुम देख लेना। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगले सेशन में। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए और यहाँ पर एडमिशन अपना ले लीजिए।